बिहार के सुपरस्टारों को अगर सच में बिहार के भविष्य का चिंता है तो बिहार में एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं खोल दे रहे हैं। देखिए, बिहार के जितने भी सुपरस्टार हैं सभी लोग ये अनाउंस करके बता दिए हैं कि हम बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ के रहेंगे। कुछ लोगों का मैं आप सभी को नाम भी बताऊंगा। बिहार के छोटा सिंगर हो, छोटा एक्टर हो या बड़ा एक्टर हो, सभी लोग अनाउंस कर दिए हैं कि हम बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्या ये नचनिया बजनिया बिहार को बदल सकते हैं, बिहार का भविष्य बदल सकते हैं? आगे पूरा डिटेल में बात करेंगे। कुछ लोगों का नाम बता दे रहे हैं जो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। एक तो 2 दिन पहले ही अनाउंस की थी, एक विधायक जी की बेटी है जो बॉलीवुड के एक्ट्रेस है, नाम निशा शर्मा बताया जा रहा है। निशा शर्मा जो बॉलीवुड, तेलुगु ये सब फिल्म में काम करती है, उसको हम काम नहीं बोलते हैं। बॉलीवुड में कोई काम नहीं होता है, ये बात तो आपको अच्छे से मालूम है। उनका फोटो वीडियो आप सभी के सामने है, देख भी सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे। इनके पिताजी वर्तमान में भागलपुर से विधायक है और ये भी चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी से। चलिए, कांग्रेस पार्टी तो ऐसे ही पार्टी है जो ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव लड़वा सकती है। बीजेपी भी वैसे ही कंगना रनौत जैसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है, दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है, पवन सिंह जैसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है, बहुत रवि किशन जैसे लोगों को जब टिकट दे दिया जाता है तो इनको टिकट मिलने में क्या ही दिक्कत आएगा। जितना भी नचनिया बजनिया हैं, जानते हैं ये लोग क्यों राजनीति में आना चाहते हैं? जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि ये लोग पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि इस देश को डुबाने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। पहले नाम बता दे रहे हैं, खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव भले नॉमिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन उनके कहने पे, उनके इशारे पर उनकी पत्नी चंदा देवी सारण से चुनाव लड़ रही है। खेसारी लाल यादव कह लीजिए तो चुनाव लड़ने वाले हैं, पवन सिंह जी चुनाव लड़ने वाले हैं, रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद अकेला कल्लू चुनाव लड़ रहे हैं, अभी रोशन रोही कोई कलाकार है वो भी बोला है कि हम चुनाव लड़ेंगे, अक्षरा सिंह चुनाव लड़ रही है, ज्योति सिंह तो कोई एक्ट्रेस है नहीं लेकिन वो भी चुनाव लड़ रही है। भोजपुरी का जितना भी सिंगर है, एक शिल्पी राज है जो नॉर्मल गाना वाना गाती है, वो भी चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन कर ली है, वो भी चुनाव लड़ना चाहती है। चिराग पासवान से बात बन रही है, अगर चिराग पासवान इशारा देते हैं तो वो भी चुनाव लड़ सकती है। A to Z जितना भी सिंगर है वो सभी लोग बोले हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। आखिर ये लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं तो क्या आपको मालूम है? देखिए, ये लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे तो जितना मन होगा उतना घोटाला करेंगे, जितना मर्डर करना होगा उतना मर्डर करेंगे। इनके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं होगा। जानते हैं क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉलिटिक्स में उतना पावर रहता है कि बड़े से बड़े लोगों को दबा सकते हैं। डीएसपी डीएम तक को आप धमका सकते हैं, डरवा सकते हैं, उसको पद पर से हटवा सकते हैं। और डीएम के हाथ में पूरा जिला रहता है। जिला भर में कुछ भी काम करिए, कितना भी गलत काम करिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। डीएम में उतना हिम्मत ही नहीं रहेगा कि विधायक के खिलाफ जाए, विधायक के खिलाफ बयानबाजी करे। इसलिए आपको इतना पावर मिल जाता है कि आप दम भर घोटाला कर सकते हैं, दम भर क्राइम कर सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और बात यही है कि पॉलिटिक्स में अगर आप चले जाते हैं तो आपको किसी भी बात का डर नहीं रहेगा। भर भर का तो पैसा घोटाला करेंगे ही, ऊपर से पूरा पावर रहेगा। और ऐसे अगर नॉर्मल सिंगर रहते हैं, कुछ भी गलत काम होता है तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। इसीलिए देश का जितना भी स्टार है, खासकर ये जो छोटे मोटे हैं, वो लोग राजनीति में जा रहे हैं। भोजपुरी का सब तो चला ही गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार के नेताजी का बेटी और बेटी का बेटा, बेटा का बेटी ऐसे चुनाव लड़ते आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, देखिए, सम्राट चौधरी जी का पूरा खानदान नेता है, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का पूरा खानदान नेता है, डॉक्टर संजय जायसवाल का पूरा परिवार नेता रह चुका है, जीतन राम मांझी का पूरा परिवार, पूरा खानदान, आने वाला 7 पीढ़ी भी बिहार में नेता रहेंगे। चिराग पासवान का पूरा खानदान 7 जन्म, आने वाला 7 जन्म वो भी नेता बन के रहेंगे। मतलब बात कहिए, पूरा क्लियर कहिए तो बिहार का जो नेताजी हैं, उनकी बेटी, बेटी का बेटा, बेटा का बेटी, बेटी के पोती, वो सभी लोग चुनाव लड़ेंगे और बिहार को डुबाएंगे।
इनका मकसद सिर्फ यही है। जो पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड है, उन लोगों को कभी भी राजनीति में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को कभी मौका ही नहीं मिलता है। जितने भी अनपढ़, गंवार, जाहिल, सिंगर, ये सब रहेंगे, उसको राजनीति में लाओ का है कि उसका फैन फॉलोइंग ना है, नचनिया बजनिया है, फैन फॉलोइंग है, उसको हर कोई वोट दे देगा। और जनता तो बेवकूफ है ही, कोई एक्टर है तो उसको वोट दिला के क्या जरूरत है, वो काम करेगा, वो अपन काम में व्यस्त रहेगा, वो विकास पर ध्यान देगा, कब्बो नहीं देगा। रवि किशन गोरखपुर से सांसद है ना, संसद में किस लिए जाया जाता है ये बता दीजिए। विकास पे चर्चा करने के लिए। ये आदमी समोसा पे जाके चर्चा करता है कि समोसा उग ठेला पर 6 रुपया मिल रहा है, यहाँ 5 रुपया मिल रहा है। समोसा पर चर्चा संसद भवन में होगा। कौन ऐसा मूर्ख आदमी है जो ऐसी बात करेगा। समोसा पर कोई संसद में चर्चा करता है। जनता को मैनिपुलेट करने का इनसे अच्छा तरीका कोई नहीं जानता है। मूर्ख बनाने का तरीका सीखना होगा तो रवि किशन से सीखिएगा।